हाय गाइस, दिस इज़ मैन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज मैं फिर से एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आई हूँ, जो कि लिटरली मैं इस वीडियो को बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, पहले से थी। बट मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आता मैं इस पे क्या बोलूँ, क्या बनाऊँ। तो आज वो चीज़ मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट करके ले आई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो यस गाइस, आज मैं वो चीज़ आपको शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल अपने दिल की बात, कि एग्जैक्ट मैं यूट्यूब क्यों स्टार्ट करी हूँ। जी हाँ गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वाई आई एम स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल एंड वाई आई एम स्टार्टिंग दैट चैलेंज फॉर 60 डेज। तो जी हाँ गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं और भी ऐसे लेटेस्ट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव से इंटरेस्टिंग से वीडियोस लेके आती रहूँगी। सो गाइस, चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने चैनल क्यों स्टार्ट किया था? गाइस, मैंने इंस्टाग्राम पे तो मेरी अच्छी खासी, मतलब थोड़ी बहुत ग्रोथ थी। फेसबुक पे था, ये चीज़ें तो मेरी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन मैं यूट्यूब पे जस्ट अब स्टार्ट करी हूँ यूट्यूब को, क्योंकि इसके पहले मेरा चैनल भी नहीं था। कुछ टाइम पहले मैंने चैनल स्टार्ट करा था, कुछ चीज़ें मैंने पोस्ट करी थी, बट मुझे नहीं समझ में आया कि मैं ये क्या कर रही हूँ, इस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है अच्छा कि नहीं पड़ रहा है या बुरा पड़ रहा है। बस स्टार्ट करा, और उस टाइम पे तो मुझे यूट्यूब की कोई नॉलेज नहीं थी। मैं इंस्टाग्राम समझ चुकी थी, फेसबुक समझ चुकी थी, लेकिन मुझे यूट्यूब का कुछ भी पता नहीं था। और मैंने कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे व्लॉग डाले, 1-2 ट्राई करे, कुछ करे, बट वो मुझे, मैं उस वीडियो में खुद भी सैटिस्फाई नहीं थी। मतलब मुझे खुद भी वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन फिर धीरे-धीरे करके मैंने कुछ और चीज़ें स्टार्ट करी। तो ऐसा मार्च के फर्स्ट वीक से मैंने स्टार्ट करा कि मैं कुछ और वीडियोज़ ट्राई करती हूँ, कुछ और चीज़ें, क्योंकि मैं पहले थोड़ा बहुत कॉमेडी की वीडियो डालती थी। फिर मैं सोची कि मेरी कॉमेडी वीडियो से किसी की कोई हेल्प तो हो नहीं रही है, और क्यों कोई देखेगा इसको, या फिर क्या मतलब है इसका? कोई मतलब का नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि मैं अगर यूट्यूब स्टार्ट कर रही हूँ तो एटलीस्ट मेरा भी फ़ायदा हो और सामने वाले का फ़ायदा हो। तो जी हाँ गाइज़, मैंने यूट्यूब स्टार्ट तो करा इसी सोच से कि थोड़ा तो अर्निंग का फ़ायदा हो, थोड़ी-सी पॉपुलैरिटी हो, थोड़ा-सा मुझे भी लगे कि हाँ, मैंने वीडियो बनाया, बदले में सामने वाले को भी कुछ मिल रहा है, मुझे भी कुछ मिल रहा है। तो ऐसा करके मैंने चीज़ों को स्टार्ट करा। लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो वीडियोज़ भी ऐसे थे कि मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी। मुझे चीज़ों के बारे में पता था, लेकिन मैं श्योर नहीं हो पाती मैं कैसे समझाऊँ, क्या समझाऊँ? तो मैंने बहुत-बहुत, मतलब मार्च में मैंने स्टार्ट करा था, उससे पहले गाइज़ मैंने बहुत जगह पूरा एकदम छान मारा था कि कहाँ क्या चीज़ें होती है, कैसे वीडियोज़ को अपलोड करें, कैसे क्या करें, कैसे टॉपिक सर्च करें, कैसे टॉपिक डिसाइड करें, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया। लेकिन मुझे एग्ज़ैक्ट चीज़ें नहीं मिल रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वीडियो बोलने में, बताने में तो वो मेरी कमी है, उसको मुझे सही करना होगा, लेकिन एटलीस्ट अपलोड करना, चीज़ों को ढूँढना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें तो मैं मैनेज कर सकती हूँ। मैंने उस पे भी बहुत ज़्यादा काम किया, मतलब मार्च से पहले गाइज़ मैंने बहुत टाइम दिया। और क्यों टाइम दिया, वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो गाइज़, मैंने सोचा कि मुझे कुछ-कुछ चीज़ों की नॉलेज है, कुछ-कुछ चीज़ें पता है, तो इसका मैं कहाँ यूज़ करूँ? मतलब इन चीज़ों को मैं ऐसे पर्सनल किसी को बताऊँगी तो उसको तो कोई सुनना नहीं है। लेकिन हाँ, यूट्यूब ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे चीज़ें सर्च करी जाती है, जबकि इंस्टाग्राम इस तरीके की सर्विस नहीं देता। वहाँ पे आप सर्च करोगे तो वो बिल्कुल इस तरीके से चीज़ों को नहीं एक्सप्लोर करता है, नहीं शो करता। तो वहाँ पे हमें उतनी सर्विस नहीं मिलती। फिर वहाँ पे हमें शॉर्ट में डालने हैं, फिर रील्स हो जाती हैं, पोस्ट हो जाती है, तो पूरा मिक्सअप हो जाता है। यहाँ पे होती है तो लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को ढूँढते हैं, या फिर एंटरटेनमेंट के पर्पस ढूँढते हैं, या फिर कोई कुछ ऐसे ही सीखने के पर्पस से। तो मैंने सोचा मुझे जो चीज़ों के बारे में पता है, मैं उस चीज़ को थोड़ा और थोड़ा और इंक्रीज़ करूँ। तो गाइस, मुझे जैसे थोड़े बहुत कंप्यूटर की नॉलेज थी, और भी चीज़ों की नॉलेज थी, तो मैं उन सबको मिला के, मतलब मुझे थंबनेल बनाने नहीं आते थे, मुझे लोगो बनाने नहीं आते थे, मतलब मैंने सीखा था, मुझे फॉर्मेट पता था, लेकिन फॉर्मेट के अलावा मुझे उस चीज़ में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं उस चीज़ को ऑलरेडी पिछले 6 महीने से, साल भर से मैं उस चीज़ पे काम कर रही थी। ऐसा नहीं कि वो आज भले जो चीज़ें मैंने सीख रखी है, जो चीज़ें मैं थंबनेल दिखाती हूँ, थंबनेल बनाती हूँ, वो चीज़ें भले हो सकता है उसमें कमी हो, लेकिन हाँ, वो मैंने मेहनत की तब जाके मुझे वहाँ तक पहुँच पाई हूँ, वरना वो भी मुझसे नहीं हो रहा था। ऐसे करते-करते मैंने चीज़ों को स्टार्ट किया, करा। लेकिन फिर भी मुझे उस लेवल तक समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। गाइस, 1 मार्च या फिर 2 मार्च के करीब में मैंने वीडियो पोस्ट करी थी कुछ-कुछ करके, या मैंने एक वीडियो डाली थी इसमें थंबनेल पे, कि थंबनेल कैसे मैं अपना एडिट करती हूँ, बनाती हूँ। तो फिर भी मुझे उस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी थी गाइस। बहुत मैंने स्क्रिप्ट तैयार किया, बहुत लाइन बोली, फिर भी वो बहुत कम टाइम का, बहुत कम ड्यूरेशन का बना हुआ था। ऐसे करते-करते बस जस्ट चीज़ें स्टार्ट हुई। तो मैंने सोचा अभी यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा था,
फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब जब मैं काम कर रही हूँ और मेरे पहले से मेरे बाकी सोशल मीडिया ग्रो हैं, तो इस पे मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिससे मेरा भी फ़ायदा हो सामने वालों का। तो मैंने सोचा कि मुझे जितनी-जितनी चीज़ें पता है वो पे उस पे मैं वीडियो बनाती हूँ। उन चीज़ों को मैं अपलोड करती हूँ, शेयर करती हूँ जिससे मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है तो। लेकिन सामने वाले को एटलीस्ट देख के कुछ तो फ़ायदा ना, मेरी कॉमेडी वीडियो देख के किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर मैं कुछ और चीज़ें करती क्योंकि जब उस टाइम पे मुझे नहीं मालूम था इन चीज़ों के बारे में, तो मुझे कितनी प्रॉब्लम होती थी ये मुझे अंदाज़ा था। तो ऐसा सोचा मैंने कि अगर किसी सामने वाले बंदे को एक वीडियो अपलोड करनी है और उसको थंबनेल बनाना हो, तो उसको कैसे बनाना आएगा? जो कि अगर आपको नहीं आता तो आपको बहुत-बहुत प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ें मैं फेस कर चुकी थी। तो इसके चलते मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया कि मुझे एटलीस्ट अपना वो जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे थोड़ी-थोड़ी दिक्कत आ जाती है, वो मैं चीज़ों को स्टार्ट करूँ। कवर करने की मैंने कोशिश की। मैं फुल्ली श्योर नहीं हूँ कि मैं कितना कवर कर पाई, लेकिन हाँ, कोशिश तो मैंने अपनी पूरी करी थी। ऐसे करते-करते मैंने चीज़ों को स्टार्ट किया। मार्च से मैंने ऐसे-ऐसे वीडियोज़ डाले जो शायद लोगों के हेल्प की होती थी। तो मुझे उसमें लगता था कि अगर मैं सैटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ, बट इतना मैं सैटिस्फाई ज़रूर हुई थी कि हाँ, ये वीडियो बेकार नहीं है, किसी न किसी के काम की हो सकती है। ऐसे करते-करते मैंने चीज़ों को स्टार्ट किया, बट अब अभी तक उतना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, तो अब मैंने ये 60 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट किया कि अब मैं फिर से कंटिन्यू होके इन चीज़ों को करती हूँ, क्योंकि पहले जब मैं चीज़ों को सीख रही थी, समझ रही थी, तो मुझे बहुत-बहुत टाइम लग जाते थे इन चीज़ों को समझने में। तो अब मैंने उन चीज़ों पे बहुत सोचा। इनफैक्ट मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स के जो क्रिएटर होते हैं, इनसे लेकर मैंने 10 मिलियन तक के जो क्रिएटर होते हैं, 10 मिलियन फॉलोअर्स वाले, सब्सक्राइबर वाले, इन तक के क्रिएटर्स को मैंने बिल्कुल देख डाला, जो ऐसी वीडियोज़ बनाते थे, कुछ इन्फॉर्मेशनल बनाते थे या फिर कुछ पर्सनल चीज़ों पे या ब्लॉग चीज़ों पे, सब कुछ मैंने देख डाला। तब मैं अभी 1000% तो श्योर नहीं हूँ गाइस, लेकिन मैं 99.99% श्योर हूँ कि हाँ, अगर मैं थंबनेल बनाती हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन लिखती हूँ, मैं टाइटल लिखती हूँ, टैग्स लगा रही हूँ, हैशटैग लगा रही हूँ, तो मैं इन चीज़ों में इतना तो श्योर थी कि हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो इसका नहीं है, बट गलत नहीं है। क्योंकि चीज़ों को एक्सप्लोर करते मुझे इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो अब मैं सोचती हूँ कि जब मुझे इतनी चीज़ें पता है, तो मैं इन पर वीडियोज़ बनाऊँ, शायद किसी की थोड़ी-सी हेल्प हो जाए। और मुझे भी, अगर मेरी ग्रोथ हो जाती है तो मेरी भी हेल्प होगी। बट अगर सिर्फ़ मैं व्लॉग बनाती हूँ या फिर सिर्फ़ मैं कोई कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ या फिर कुछ भी ऐसे वीडियोज़ बनाती हूँ जिससे सिर्फ़ मेरा सिर्फ़ फ़ायदा होगा, सामने वाले का नहीं, तो मेरी उस नॉलेज का, मेरे उस सीखने का, समझने का क्या फ़ायदा? तो मुझे जो-जो चीज़ों की नॉलेज थी, मुझे कुछ कंप्यूटर की चीज़ें पता थी, कुछ मुझे फ़ोन की सेटिंग्स पता थी, कुछ मुझे एप्लीकेशंस के बारे में पता थे, कुछ मुझे और भी जो ग्राफ़िक डिज़ाइन होती है, मुझे इनके बारे में पता थे। तो धीरे-धीरे करके मैंने उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया, समझा और उन चीज़ों को मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। मैंने वीडियोज़ बनाए, कंटिन्यूटी रखी कुछ दिन तक, फिर कंटिन्यूटी ब्रेक हुई। और गाइज़, बिना कोई भी चीज़ को कंटिन्यू किए हुए कोई भी काम, कोई भी चीज़ें स्टार्ट कर भी सकते हैं, तो वो कहीं भी कंप्लीट नहीं होगी। उसका कहीं भी एक पीक पॉइंट हमको नहीं मिलेगा, एक अच्छा पॉइंट हमको नहीं मिलेगा, ये कोई भी चीज़ हो। तो मैंने बहुत चीज़ें स्टार्ट करी, कई बार मैंने वीडियो स्टार्ट करा, 1-2 दिन अपलोड करा, 3 दिन अपलोड करा, 5 दिन अपलोड करा, फिर कंटिन्यूटी ब्रेक, मतलब नहीं हो पा रहा था और कुछ-कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही थी, क्योंकि जब मैं इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे इतने टाइम से काम करी, तो जाके मुझे चीज़ें समझ में आई कि कहाँ-कहाँ गलती हो रही है, कहाँ-कहाँ गलती नहीं हो रही है। तो गाइज़, अगर मैं यूट्यूब पे सिर्फ़ 2-4 महीने काम करी हूँ, 2-4 महीने में चीज़ों को सीखी हूँ, तो मुझे टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो मैं अपने फेल्योर के लिए भी रेडी थी कि मुझे कहाँ पे ग्रोथ मिल रही है, कहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, कहाँ पे रिस्पॉन्स बुरा आ रहा है। इन चीज़ों के लिए मैं रेडी थी गाइज़। और बहुत चीज़ें थी जो मैं हेसिटेशन में नहीं करती थी, जबकि मुझे वो चीज़ें क्लियर पता थी। तो ऐसे करते-करते मैंने स्टार्ट करा, कुछ-कुछ वीडियोज़ मैंने डाली, लेकिन हाँ गाइज़, अभी तक मैंने जितने भी वीडियोज़ डाले थे वो मेरे कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैंने सोचा कि इन चीज़ों को मैं कंटिन्यू भी रखती हूँ और जो-जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ें भी मैं पोस्ट करती हूँ, जिससे मेरा भी फ़ायदा हो और सामने वाले को भी फ़ायदा हो। तो गाइज़, अब ऐसा करके मैंने जो 60 डेज़ का चैलेंज लिया, इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी और इसके पहले ऑलरेडी गाइज़ मेरी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कंटिन्यू पे हैं, जो चीज़ें सही भी चल रही हैं, तो मैं उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते रहूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है, जो उन पर भी मैं वीडियोज़ लाती रहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसा पता था, लेकिन मैं ऐसे डे बाय डे उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस पे कैसे वीडियो बनाऊँ, क्या वीडियो बनाऊँ? तो अब उस चीज़ को मैं बिल्कुल प्रॉपर स्क्रिप्टेड तरह से उन चीज़ों को मैं लाऊँगी। तो गाइज़, अब जो मैंने ये चैलेंज लिया है, इसमें मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैंने बस ये सोचा है कि मेरा जो भी कंटेंट है, वो पहला तो
अर्निंग पर्पज़ हो, बट सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्निंग पर्पज़ ना हो, क्योंकि सिर्फ़ अर्निंग पर्पज़ में मेरा कितना फ़ायदा होगा या फिर कितना नहीं। क्योंकि मैं व्लॉग नहीं शेयर करना चाहती थी, मैं कोई कॉमेडी वीडियो नहीं शेयर करना चाहती थी, मैं बस ऐसा कंटेंट चाहती थी जिससे सामने वाले बंदे की एटलीस्ट 1% तो हेल्प हो ही जाए। तो ऐसे करते-करते मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि एग्ज़ैक्ट एक पर्सन को क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या-क्या चीज़ें उसको अटक रही होती है कि उसको नहीं पता या उसकी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। वो चीज़ें मैं करती गई और ऐसा करके अब कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, कुछ कंटेंट मैंने कुछ और भी सोच रखे हैं कि मुझे क्या ऐसा करना चाहिए जिससे सामने वाले की भी हेल्प हो। इनफैक्ट गाइज़, मैं पर्सनल भी मुझसे अगर कोई किसी चीज़ के बारे में पूछता है, मैं अगर उसको वीडियोज़ शेयर करती हूँ अपनी कि ये वीडियोज़ देख लो, तो गाइज़ मुझे उन वीडियोज़ से जस्ट ओनली वॉच आवर की नीड नहीं है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सामने वाला बंदा मैंने जो मेहनत करी है, जो चीज़ें मुझे कभी प्रॉब्लम थी, उस मेहनत के बदले सामने वाले की वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। इसलिए मैं अगर किसी को पर्सनली भी बोलती हूँ, तो भी मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको वीडियोज़ देखनी है मेरी, अगर आपको टाइम टेकिंग लग रहा है, आपको ज़्यादा लग रहा है, आपके पास टाइम नहीं है देखने का, तो एक बार के लिए आप स्पीड बढ़ा के भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ़ चीज़ों को सुनना है, समझना है। तो मैं ऑलमोस्ट कभी-कभी मैं वीडियोज़ में भी ऐसा बोल देती हूँ कि अगर आपको ये वीडियोज़ जाननी है या फिर बहुत लेंथी वीडियो हो जा रही है, तो आप स्पीड बढ़ा के भी चेक कर सकते हैं। तो गाइज़, ऐसे करते-करते कि मुझे मैंने जो कंटेंट बनाया वो बस किसी के लिए हेल्पफुल हो, कम से कम थोड़ा ही, ना बहुत ज़्यादा। तो मैं बस उन उन चीज़ों पे ही कंटेंट चाहती थी जैसा कि किसी की हेल्प हो जाए। और गाइज़, मैंने जब से कंटेंट स्टार्ट किया यूट्यूब पर, तब से मैंने जिन-जिन लोगों को फ़ॉलो करा कि हाँ, इनसे मैंने कुछ सीखा। मैंने स्टार्ट भी नहीं करा चीज़ों को, तब तक वो चीज़ें तो बहुत आगे पहुँच गए वो लोग। और ऐसा करके तो फिर थोड़ा-थोड़ा पॉज़िटिव फ़ील हुआ कि ये चीज़ें स्टार्ट करने लायक है, क्योंकि कंटेंट कुछ न कुछ मैच हुआ मेरा उनसे। जो मैंने सोच कर रखा था वो कंटेंट मुझे ऑलरेडी वहाँ पे दिखा। तो मैंने उस चीज़ों को थोड़ा और फिर एक्सप्लोर करने का सोचा, और ऐसे करके गाइज़ अब जो मैं चीज़ें कर लेती हूँ यूट्यूब पे, तो वो मैंने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सीख ली। थोड़ी-थोड़ी मैं अब सीख रही हूँ, बट हाँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा जो भी कंटेंट है वो 2 तरह से हेल्पफुल हो, एक मेरे लिए, एक ऑडियंस के लिए। क्योंकि सिर्फ़ मेरे लिए अगर हेल्पफुल होगा तो मैं उस चीज़ को एक पॉज़िटिव वे नहीं समझ रही हूँ। तो गाइज़, मेरे ऑलमोस्ट जितने भी कंटेंट होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, वो ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि 2 लोग का फ़ायदा हो उसमें, एक मेरा भी हो, एक ऑडियंस का भी हो, कि दोनों को हेल्प मिले, सामने वाले इंसान की क्वेरी भी सॉल्व हो। तो अगर आपकी भी गाइज़ कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं आईडीज़ मेंशन कर देती हूँ। तो गाइज़, ये था मेरा ये जर्नी जो मैंने थोड़ी-सी स्टार्ट करी थी, थोड़ी-सी मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ, और मैं इस चीज़ को चाहती हूँ लाइफ़ टाइम रखना। तो ये चीज़ें मैंने बहुत-बहुत सोची थी, पिछले कई महीने से मैं इस चीज़ पे सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ से क्या चीज़ें सिलेक्ट करनी चाहिए। मैंने चैट जीपीटी, मैंने गूगल, मैंने यूट्यूब, पूरा बिल्कुल जितना मेरी कैपेसिटी थी, जितना मैं चीज़ों को समझ पा रही थी, उतना चीज़ें कर के मैंने बहुत चीज़ों को देखा, समझा, सुना। और ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे क्रिएटर से बहुत कुछ सीखा भी, जो कि बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर्स भी हैं, छोटे क्रिएटर्स भी हैं जिनके 400-500 सब्सक्राइबर थे, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और उन्हीं की चीज़ों को देखते-देखते आज जब मैंने उनको 400-500 पे देखा था, 1000 पे देखा था, उनका 1500 हो रहा है, 2000 हो रहा है, 5000 फॉलोवर सब्सक्राइबर 8000 हो रहे हैं, 10,000 हो रहे हैं। ऐसे करते-करते मैंने अपना जब तक मैंने चैनल स्टार्ट नहीं किया, तब तक उनकी जो ये ग्रोथ हुई ना, इसको देख के तो मैं और भी ज़्यादा पॉज़िटिव हो गई, और भी ज़्यादा, जबकि मेरी ऐसी कोई उस टाइम पे ग्रोथ नहीं थी, ना ही उस तरह से अब है। लेकिन हाँ, अब मैं चाहती हूँ कि अब मेरी थोड़ी-सी तो ग्रोथ होनी चाहिए गाइस, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ मेरा कंटेंट सबके लिए फ़ायदे वाला हो, मेरे लिए भी हो, क्योंकि मेरी इनकम हो। क्योंकि पहला पर्पज़ मेरा इनकम का था, दूसरा था कि सिर्फ़ इनकम का नहीं, साथ में साथ इनकम का भी हो और सामने वाले की हेल्प भी हो। तो ऐसा करके मैं इन चीज़ों को चाहती थी, बस यही चीज़ें मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। तो गाइज़, मुझे आप सबके हेल्प की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आई होप कि आप सब लोग उस वीडियो को अभी तक ने देखा होगा जिसने भी, तो उसको बहुत-बहुत थैंक यू। और गाइस, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक प्यारा-सा कमेंट करके भी जाइएगा। एंड अगर वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको अपडेट मेरी टाइम पे चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। सो गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में। तो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।